हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ओजोन क्षय से संबंधित था। ओजोन क्षय अर्थात वायुमंडल के मध्यवर्ती भाग में एक गैस पाई जाती है जो ओजोन गैस के नाम से जानी जाती है और यह गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अर्थात सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उन्हें धरातल पर आने से ये परत रोकती है और आकाश में ही अर्थात वायुमंडल में ही इनका रिफ्लेक्शन कर देती है। लेकिन आज स्थिति ये हो रही है कि जो ओजोन परत है उसमें छिद्र होता जा रहा है। ओजोन के जो अणु हैं वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, परिणामतः ओजोन में छिद्र होता जा रहा है इस परत के अंतर्गत, जिसका परिणाम यह होगा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें सीधे धरातल पर पहुंचेंगी और धरातल में कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न करेंगी। तो इससे संबंधित चर्चाएं हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा जो है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, चाहे विकसित देश हो, विकासशील या अविकसित, चाहे क्षेत्र छोटा हो या बड़ा, गांव हो या शहर, नगर हो या महानगर, हर जगह प्रदूषण देखने को मिलता है। अंतर इतना सा आ जाता है कि कहीं ये प्रदूषण का जो स्तर है वो कम है तो कहीं ज्यादा। अर्थात हम यूं नहीं कह सकते कि किसी क्षेत्र की जलवायु पूरी तरह से शुद्ध है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रदूषण दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये प्रदूषण होता क्या है। प्रदूषण से आशय एक सामान्य शब्दों में अगर बात कहूं तो हर वो अनचाहा तत्व प्रदूषण है जिसको हम नहीं चाहते। हर वो अनचाहा तत्व प्रदूषण है जो हम नहीं चाहते। चाहे तेज आवाज हो वो भी हम पसंद नहीं करते। अगर हमें पसंद आ रही है तो वो हमारे लिए प्रदूषण नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रही है, जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए प्रदूषण बन जाएगा। या हवा के अंतर्गत मौजूद खुशबू हो या बदबू हो, गंध या दुर्गंध कुछ भी हो, अगर हमें पसंद नहीं है तो वो हमारे लिए प्रदूषण है। कई बार देखा होगा, ये तो हम जानते हैं कि दुर्गंध जो है, जिसको हम बदबू कहते हैं, उससे प्रदूषण होता है कि मृत शरीर पड़ा है जानवरों का, पशुओं का, उस मृत शरीर में से दुर्गंध निकल रही है, बदबू आ रही है, हम वहां से गुजरे, हमारी श्वास में वो बदबू पहुंची और हमें इरिटेट कर दिया गया, तो ये तो हमारे लिए प्रदूषण बन जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि अनचाहा है।
लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुशबू से भी प्रॉब्लम्स होती है, तेज खुशबू, जैसे परफ्यूम, डिओडोरेंट, ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनका एक व्यक्ति तो इस्तेमाल कर रहा है लेकिन दूसरे व्यक्ति को इससे एलर्जी है, परेशानी है। तो है तो वो खुशबू, लेकिन फिर भी वो खुशबू समस्या पैदा कर रही है, तो वो भी एक तरह से प्रदूषण में ही शामिल किया जाएगा। अर्थात यूं कहें कि प्रदूषण उन सभी तत्वों से होता है जो मानव के लिए या प्रकृति के लिए अनचाहे हैं। और जब ये प्रदूषण पर्यावरण में फैलता है तो इस प्रदूषण को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण क्या है, इसकी चर्चा पिछली वीडियो में कर चुका था। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बनता है, परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर जो भी आवरण दिखाई दे रहा है, जो भी परत दिखाई दे रही है, जो भी दृश्य भूदृश्य दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, कोई कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो अदृश्य हैं लेकिन फिर भी वो मौजूद हैं, जैसे हवा। तो वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, चाहे वो दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा, वो सब पर्यावरण में शामिल किया जाता है। और इस पर्यावरण में जब अनचाहे तत्वों की उपस्थिति हो जाती है, अनचाहे तत्वों की वृद्धि हो जाती है, तो इसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। देखें प्रदूषण को और विस्तार से जानें। प्रदूषण अंग्रेजी भाषा के पॉल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रदूषण अंग्रेजी भाषा के पॉल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के पॉल्यूटस शब्द से बना है। हम लिख सकते हैं इसको कि प्रदूषण अंग्रेजी भाषा के पॉल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के पॉल्यूटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ प्रदूषित करना होता है। तो एक पॉल्यूशन शब्द के अर्थ को जाने कि प्रदूषण जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पॉल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में पॉल्यूशन और हिंदी में प्रदूषण कहते हैं। ये लैटिन भाषा के पॉल्यूटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ प्रदूषित करना होता है। आज हमारे वातावरण की बात करें तो वातावरण में प्रत्येक तत्व निश्चित अवस्था में मौजूद है। यदि इन तत्वों में जरा सा भी हेरफेर होता है या इनकी मात्रा में मामूली बदलाव भी देखने को मिलता है तो प्रदूषण का जन्म होता है। हालांकि प्रदूषण कई प्रकार के हैं। उन प्रकारों में नंबर 1 वायु प्रदूषण। ये नॉर्मल टॉपिक है जो आप छोटी क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण,
प्रदूषण। ऐसे कई प्रकार के प्रदूषण हमारे सामने आते हैं। वायु प्रदूषण, जब वायु की निश्चित मात्रा में बदलाव आता है, वायु की शुद्धता में फर्क पड़ता है, वायु अशुद्ध होती है, तो वह वायु प्रदूषण है। जल प्रदूषण, जब जल के अंतर्गत हानिकारक तत्व पहुंचते हैं तो वो जल प्रदूषण को जन्म दे देते हैं। ध्वनि को सुनने की हमारी एक सीमित मात्रा होती है, एक सीमाएं होती हैं, उस सीमा तक हम ध्वनि को सुन सकते हैं। एक निश्चित सीमा से कम ध्वनि को हम सुन नहीं सकते, तो एक निश्चित सीमा से अधिक ध्वनि को भी हम सुन नहीं सकते। अगर तीव्र ध्वनि है तो हम बहरे होने का खतरा रहता है, कान के पर्दे फटने का खतरा रहता है, और अत्यंत धीमी ध्वनि है तो हमें तो सुनाई नहीं देगा। तो उसकी भी एक मात्रा निश्चित है, और उस मात्रा में अगर बदलाव आता है तो प्रदूषण का जन्म होता है। वही भूमि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं। इन पोषक तत्वों में अगर अंतर आता है, कमी आती है, तो भूमि का भी प्रदूषण होता है। तो ऐसे कई प्रकार के प्रदूषण हमारे सामने देखने को मिलते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा पहला प्रदूषण वायु। वायु प्रदूषण अर्थात वायु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के तत्वों में आने वाला बदलाव। कक्षा 11 के अंतर्गत आपने देखा है कि हमारा वायुमंडल विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें 3 तत्व मुख्यतः शामिल किए जाते हैं। एक तो गैस, धूलकण और जलवाष्प। गैसों में विभिन्न प्रकार की गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसी विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो अपने निश्चित अनुपात में मौजूद हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में, उसके बाद ऑक्सीजन, तत्पश्चात ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, ओजोन, क्रिप्टॉन, नियॉन। ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो अपने अपने निश्चित अनुपात में मौजूद हैं। यदि इनके अनुपात में मामूली अंतर भी दिखाई देता है, यानी किसी में वृद्धि और किसी में कमी, या किसी में कमी और किसी में वृद्धि, किसी में भी ले सकते हैं, तो ही जन्म होता है प्रदूषण का, और वह प्रदूषण कहलाता है वायु प्रदूषण। आज मानव के द्वारा वायु प्रदूषण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। मानव के द्वारा छोड़े जा रही हानिकारक तत्व, जिनमें मुख्यतः कार्बन शामिल है, यह कार्बन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, अर्थात CO2 में वृद्धि हो रही है, और ये जो ऑक्सीजन है ये कन्वर्ट हो रही है CO2 में, परिणाम है इसकी क्या आ रही है, कमी। हालांकि CO2 का प्रतिशत और ऑक्सीजन का प्रतिशत में बहुत अंतर है।
लगभग 29% ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे वातावरण में, लगभग 20%, 78% नाइट्रोजन है, लगभग 20% ऑक्सीजन, और इसका जो प्रतिशत आता है वो 0.003% आता है। तो ये बहुत कम है नाम मात्र के लिए, लेकिन इसमें हल्की सी भी वृद्धि हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर देती है। तो ये वायु प्रदूषण का मतलब जब वातावरण में मौजूद विभिन्न प्रकार की गैसों में जब बदलाव देखने को मिलता है, उनके संगठन में अंतर आता है, तो यही बदलाव वायु प्रदूषण को जन्म देता है। वायु प्रदूषण की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके दो कारण सामने आते हैं, एक प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। ये बात तो हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि वायु प्रदूषण में मानव अपना विशेष योगदान दे रहा है, लेकिन अकेले मानव के द्वारा ही वायु प्रदूषण हो रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते। वायु प्रदूषण के लिए प्रकृति ही जिम्मेदार है। जी हां, खुद प्रकृति के द्वारा घटित होने वाली कुछ क्रियाओं में या क्रियाओं से वायु प्रदूषण का जन्म होता है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो इससे विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ, लावा, गैसें, विभिन्न प्रकार का मलबा, धुआं, पत्थर, धूलकण, तमाम तरह की चीजें जमीन से बाहर निकलती हैं। जब वो विस्फोट के साथ बाहर आती हैं तो विभिन्न प्रकार के तत्व वातावरण में फैलकर वातावरण को प्रदूषित करते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट है क्या? अंदर से जो तप्त गैस है वो गैस क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। और जब वो गैस बाहर निकल रही है तो वो बाहर वायुमंडल में पहुंचेगी और वायुमंडल में जो संगठन है गैसों का उसमें परिवर्तन आएगा। इसके अतिरिक्त दावानल अर्थात जंगलों में लगने वाली आग। अभी वर्तमान में कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है। काफी समय हो गया है लेकिन उस आग को बुझने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है लेकिन सरकारी प्रयास सभी नकारा साबित हो रहे हैं। कैलिफोर्निया के जंगल धीरे धीरे तबाह हो रहे हैं। ना सिर्फ कैलिफोर्निया अपितु ऐसे कई बड़े जंगल, चाहे अमेज़न बेसिन हो, चाहे कांगो बेसिन हो या फिर अन्य प्रकार के कोई विश्व के बड़े क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जंगल। कारण है जंगलों के अंतर्गत पेड़ पौधे जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो पास पास होते हैं। हवाएं चलती हैं तो उन वृक्षों में रगड़ उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होता है और उस घर्षण से चिंगारी उठती है और जंगल में उठने वाली एक चिंगारी पूरे जंगल को तबाह कर देती है। लेकिन उन जंगलों के जलने से, लकड़ी के जलने से उठने वाला धुआं वो कहां जाएगा? वो तो वायुमंडल में ही पहुंचेगा और जब वायुमंडल में पहुंचेगा तो वातावरण को प्रभावित करेगा। तो ज्वालामुखी विस्फोट, दावानल, इसके अलावा छोटे पैमाने पर धूल भरी आंधियां, ये भी वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। ये कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिससे हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, हमारी वायु प्रदूषित हो रही है। अगर हम मानवीय कारणों की बात करें तो मानवीय कारण तो बहुत से सामने आते हैं। जैसे वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं। आज प्रत्येक व्यक्ति मोटर वाहन पर सवार होकर यात्रा कर रहा है, चाहे वाहन छोटा हो या बड़ा।
प्रदूषण प्रत्येक से हो रहा है। जीवाश्मीय ईंधन, कोयले और पेट्रोल डीजल जैसे तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े शहरों में, महानगरों में हजारों लाखों की संख्याओं में कारें प्रतिदिन सड़कों पर उतरती हैं और वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। तो वाहन से निकलने वाला जहरीला धुआं, इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाला जहरीला धुआं भी वायु प्रदूषण में जिम्मेदार है। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले धुआं इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि आसपास के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा मानव के द्वारा अपनाए जाने वाले कई अन्य तरीके, विभिन्न प्रकार की गैसें या अन्य तत्व भी वायु को प्रदूषित करने में जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ मृत पशु भी इसमें अपना योगदान देते हैं। पशुओं के मरने से उत्पन्न जो दुर्गंध आती है, यह भी वायु प्रदूषण में अपना जिम्मेदार। तो ये विभिन्न प्रकार के कारण हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जा रहा इस टॉपिक में, क्योंकि नॉर्मल टॉपिक है और आप इसको पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। बात करें यदि इसके दुष्प्रभावों की, कि वायुमंडल का वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव में क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहला दुष्प्रभाव तो सामने ये आता है, इससे मानव स्वास्थ्य को खतरा होता है। मानव को विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विशेषकर श्वास रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अस्थमा, दमा जैसी बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर और हृदय घात जैसी समस्याएं सामने आती हैं, क्योंकि जब बॉडी के अंतर्गत शुद्ध हवा नहीं पहुंचती तो बॉडी के अंदर मौजूद तमाम तरह की सेल्स अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। हृदय को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हृदय की कार्य प्रणाली पर असर पड़ता है। हृदय से यानी हृदय घात से, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, असमय मृत्यु हो जाती है। खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं तो नॉर्मल बनी रहती हैं। तो मानव स्वास्थ्य को खतरा होता है। वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब शुद्ध हवा नहीं मिलती वातावरण के अंतर्गत तो ये वनस्पतियों को भी प्रभावित करता है। मानव और वनस्पति ही नहीं अपितु संपूर्ण जैव जाति भी प्रभावित होती है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या अन्य प्रकार के कोई जीव जंतु। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन, हरित गृह प्रभाव, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ऐसे तमाम तरह की क्रियाएं भी हमारे सामने उत्पन्न होती हैं और ये सब जो जन्म लेती हैं वो वायु प्रदूषण के कारण ही जन्म लेती है। तो वायु प्रदूषण अपने आप में एक खतरनाक स्थिति को लिए हुए समस्या है। इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए, इसके कुछ सामान्य उपाय, और उन उपायों में सबसे पहला उपाय हम ये कर सकते हैं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किए जाए। अधिक से जितने ज्यादा वृक्ष होंगे प्रदूषण का स्तर जो होगा वो उतना ही कम होगा, क्योंकि वृक्षों की एक विशेष विशेषता है, वो CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। अगर पेड़ अधिक होंगे तो हमारे द्वारा छोड़ी जा रही CO2 को वो अब्जॉर्ब कर लेंगे और वातावरण में पहुंचने से रोकेंगे।
वहीं खुद हमें भी प्रयास ये करना चाहिए कि हम कार्बन और सल्फर जैसे तत्वों के निष्कासन पर रोक लगाएं। आज भी घरों के अंतर्गत घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ियों पर खाना बनता है, गोबर के उपलों पर खाना बनाया जाता है, जो भारी मात्रा में जहरीला धुआं और कार्बन निष्कासित करता है, जिससे प्रदूषण जन्म लेता है। तो आवश्यकता है घरेलू ईंधन यानी जीवाश्मीय ईंधन की बजाय ऊर्जा के अन्य साधनों का इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए और उद्योगों से निकलने वाले धुएं को शुद्ध करके बाहर छोड़ा जाए। ये वायु प्रदूषण से संबंधित एक सामान्य परिचय था, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, इस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कक्षा 12 के आप विद्यार्थी हैं और इस लेवल में आकर आपको ये टॉपिक क्लियर ना हो, ये सही बात भी नहीं लगती। नॉर्मल चीजें हैं, पिछले समय से कई बार आप पढ़ते आ रहे हो, इसलिए वायु प्रदूषण के टॉपिक को इजी वे में हमें आसानी से पढ़ना। आज के लिए इतना ही काफी है। प्रदूषण के कई अन्य प्रकारों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।